नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट को, तृतीय सेमेस्टर के स्टूडेंट को, छात्रों को जापान के कुछ इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जापान कैसे यूरोपीय जगत से संपर्क में आया और इसके क्या परिणाम निकले और इसने क्या सोचा जब ये विकसित देशों के संपर्क में आया, खासकर यूरोप के। पाश्चात्य देशों के संपर्क में आने से जापान में क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि आप मेजी रेस्टोरेशन यानी कि मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण थे और इसके परिणाम क्या निकले। या ये भी पूछा जा सकता है कि मेजी पुनर्स्थापना के कारणों का वर्णन करें। या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको परीक्षा में कि मेजी पुनर्स्थापना किसे कहते हैं। या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेजी पुनर्स्थापना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर के तौर पर आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो जापान के इतिहास से संबंधित है। जब जापानियों ने पाश्चात्य देशों के साथ संपर्क स्थापित किया तो उन्होंने यह पाया कि पाश्चात्य देश काफ़ी यहाँ पर उन्नत है और ये उन्नत देश यहाँ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी यहाँ पर उन्नति हुई है। इसके फलस्वरूप औद्योगिक विकास भी पश्चिमी देशों में हुआ है। इन सब को देखकर उन्हें यह लगा कि हमारा जो जापान है इन विकसित देशों से काफ़ी पिछड़ा है, हमें भी पाश्चात्य देशों की तरह तरक्की करनी चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए और हमारा भी देश विकसित होना चाहिए। हम अभी पिछड़े देशों की गिनती में है। जापानियों ने ऐसा सोचा जब वे पाश्चात्य देशों के संपर्क में आए। उन्होंने यह भी सोचा कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को अपनाकर ये विकसित और समृद्ध हो सकते हैं। अमेरिका के देशों की तरह वह प्रगतिशील बन सकते हैं और उनका इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर मानसिक जागरण हुआ। इस मानसिक जागरण के यही परिणाम निकले कि उसे आधुनिकीकरण का पृष्ठभूमि तैयार किया। जापानियों ने आधुनिकीकरण का पृष्ठभूमि तैयार कर दिया। पश्चिमी देशों के संपर्क के बाद जापान में औद्योगिक विकास शुरू हुआ और यह अपनी लगन, कर्मठता, परिश्रम के बल पर कुछ ही वर्षों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही थोड़े ही समय में इन्होंने औद्योगिक विकास की चरम सीमा को छू लिया। यानी कि औद्योगिक विकास इसके क्षेत्र में अत्यधिक हुए और ये औद्योगिक विकास उच्च स्तर तक पहुंच गई जापान में। जब वे पाश्चात्य लोगों के साथ संपर्क किया, आदान प्रदान किया, व्यवसाय किया, तब ऐसा हुआ।
विदेशों के साथ संपर्क की स्थापना का एक परिणाम यह हुआ कि जापान का सम्राट की शक्ति की पुनर्स्थापना हुई। जब ये विदेशी शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित किया तो जापान की शक्तियों की पुनर्स्थापना हुई, जिसे हम मेजी रेस्टोरेशन कहते हैं। यही पुनर्स्थापना को हम मेजी रेस्टोरेशन कहते हैं। अभी तक जापान की शासन सत्ता में तोकुगावा कुल था, जो पूर्ण रूपेण सामंतों के आधिपत्य पर स्थापित था और सम्राट बिल्कुल महत्वहीन था। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं था। लेकिन जब जापान पाश्चात्य देशों के संपर्क में आया तो शोगुनों यानी सामंतों का अंत होने लगा। स्वयं सम्राट प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे और उनका शासन जो है महत्वपूर्ण हो गया, महत्वहीन से महत्वपूर्ण उनका शासन हो गया। पश्चिमी देशों के साहित्य, अर्थशास्त्र, सैन्य प्रणाली और उनके व्यापार प्रणाली को उन्होंने अनुकरण किया और उन्हें लागू भी किया और अपने साम्राज्य की विस्तार की भावना उनके मन में जागृत भी होने लगी। ये पूरे स्वरूप को जब पश्चिमी देश जब जापान के संपर्क में आए तो इनके मन में जो जागृति हुई, जो जापान की शक्ति की जो पुनर्स्थापना हुई, इसी को हम मेजी पुनर्स्थापना कहते हैं, यानी मेजी रेस्टोरेशन कहते हैं। तो आपने समझा कि मेजी रेस्टोरेशन किसे कहते हैं। अब मेजी रेस्टोरेशन के कारण यही हुआ कि लोग वहाँ के लोग पुरानी व्यवस्था, जो परंपरागत व्यवस्था थी, उससे निजात पाना चाहते थे और वे उससे मुक्ति पाने के लिए ऐसा इन्होंने किया। विभिन्न संधियों से विदेशियों के अनेक विशेषाधिकार दिए गए और उन पर जापानी कानून लागू नहीं होता था, जिससे जापान की प्रभुसत्ता में खतरा स्थापित हो गया था। इसकी रक्षा के लिए सम्राट का शक्तिशाली बनना आवश्यक था। ये मेजी पुनर्स्थापना के कारणों में से एक था। जापान एक सामंती राज्य था। सामंत के बीच एकता की भावना एकदम नहीं थी। तोकुगावा कुल के सामंतों का जापान पर एकाधिपत्य स्थापित था। विदेशियों की संधि में उनका प्रमुख हाथ था। इसलिए सत्सुनुमा और चोसुगुल के सामंत तोकुगावा कुल के सामंतों के आधिपत्य समाप्त करने के लिए सम्राट शक्तिशाली बनना चाहते थे। उनका निश्चित मत था कि सम्राट को शक्तिशाली बनकर जापान के सम्मान की रक्षा की जा सकती है, साथ ही उसका विकास भी इसके साथ हो सकता है। तो सबसे पहले ये सामंतवादी प्रथा को हटाना बहुत जरूरी था और सम्राट की शक्ति का पुनर्स्थापना करना बहुत जरूरी था। तो इसके लिए जब लोगों ने अपना विकास आरंभ किया, औद्योगिक विकास आरंभ किया, तो धीरे धीरे सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई। यह सामंतवादी व्यवस्था के समाप्त होने के साथ ही सम्राट की शक्ति में वृद्धि हुई और जिससे जापान की राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण विकास हुआ। जो सम्राट पहले शोगुनों यानी सामंतों के अधीन में थे, जिनका राज्य पर महत्वहीन प्रभाव हो गया था, तो वह सम्राट यह मेजी पुनर्स्थापना के बाद महत्वपूर्ण साबित हुए और स्वच्छंद रूप से
और उत्तरदायी सरकार के रूप में, सम्राट के रूप में उसने शासन करना आरंभ किया। खासकर प्रत्यक्ष रूप में उसने जापान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। जो औद्योगिक विकास, उनके अस्त्र शस्त्र और उनके सभ्यता संस्कृति को अपनाकर उन्होंने ऐसा किया। इसी व्यवस्था को, ये पूरे स्वरूप को हम मेजी पुनर्स्थापना कहते हैं। और मेजी पुनर्स्थापना के कुछ परिणाम निकले। इन परिणामों में से एक दो परिणाम मैं बताने जा रहा हूं, जिसे आप परिणामों के तौर पर परीक्षा में लिख सकते हैं। मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान में नए युग का सूत्रपात हुआ। सामंती राज का अंत हो गया और लोगों को सामंत के शोषण से मुक्ति मिली। ये इनके परिणाम निकले मेजी पुनर्स्थापना के। जापान विदेशी साम्राज्यवाद का शिकार नहीं हुआ। पुनर्स्थापना के बाद जापान का सर्वांगीण विकास हुआ और राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। जापान का प्रशासन क्षेत्र में पश्चिमी देशों का अनुकरण के पश्चात शासन व्यवस्था एक नए ढंग से सुसंगठित हो गई। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान का प्रसार होने से शिक्षा, साहित्य, उद्योग धंधे में पर्याप्त विकास हुआ। मेजी पुनर्स्थापना ने जापान का कायाकल्प कर दिया। जापानी जागरण ने यह सिद्ध किया कि शताब्दियों से सोया हुआ एशिया अल्पकाल में अपना कायाकल्प करके वैज्ञानिक विकास, औद्योगिकरण और सैन्य शक्ति में एकाधिकार रखने वाले पश्चिमी देशों को चुनौती दे सकता है। यानी उसकी चहुंदिशी विकास चरम सीमा पर पहुंच चुकी। ये मेजी पुनर्स्थापना के परिणाम हुए। जापान की करवट में एशिया में अपने प्राचीन और पवित्र गौरव की स्मृति जगा दी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे छोटा सा देश जापान पूरे एशिया को यह याद दिलाया कि हम भी एक देश हैं और हमारी भी कुछ मायने है। तो आपने यह जाना कि मेजी पुनर्स्थापना किसे कहते हैं, मेजी पुनर्स्थापना के क्या कारण थे और मेजी पुनर्स्थापना के क्या परिणाम निकले। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।